हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रवाह सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स की सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 65 से कंटिन्यू। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 65 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ मार्केट, राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट और राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द गिवन पिक्चर यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है मार्केट की, तो आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस मार्केट के बारे में, या आप लिख सकते हैं एक शॉर्ट पैराग्राफ जो पिक्चर दे रखी है उससे रिलेट, और कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो बॉक्स में आपको गिवन है। तो देखिए ये सिटी जैसा माहौल लग रहा है। यहाँ पर जो आप जयपुर सिटी घूमने जाएंगे तो आपको इसी तरह का माहौल दिखेगा, जहाँ पर एक बड़ा सा गेट है, चारों तरफ शॉप्स नज़र आएंगी पिंक कलर में रंगी हुई। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे हम, देयर इज़ अ ट्री इन अ मार्केट, इन द मार्केट। देखिए ट्री दिख रहा है यहाँ पर, देयर इज़ अ शॉप अंडर द ट्री, शॉप है एक पेड़ के नीचे। देखिए देयर इज़ अ वुमन हु सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, वेजिटेबल बेच रही एक वुमन है ना। इसी तरह से अगला हो जाएगा, देयर इज़ अ टेलर शॉप इन द मार्केट, टेलर की शॉप नज़र आ रही है। नेक्स्ट हो जाएगा, देयर इज़ अ टी स्टॉल इन द मार्केट, टी स्टॉल है यहाँ पर। देयर इज़ अ मिल्क मैन इन द मार्केट, और एक मिल्क मैन दिखाई दे रहा है। देयर आर चिल्ड्रंस हु इज़ कमिंग टू दी होम फ्रॉम दी स्कूल, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक गॉड बंधी हुई है ना। तो आप इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं और देख सकते हैं शॉर्ट पैराग्राफ इस पिक्चर से रिलेट, या फिर लिख सकते हैं मार्केट से रिलेट एक शॉर्ट पैराग्राफ। तो ये डन होता है वर्कशीट 65 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 66, जिसमें क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर, राइट देम एडिंग फुल। आपको फुल प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स यानी प्रत्यय, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय लगा देना है आपको फुल इन दिए गए वर्ड्स को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता रखा है, थॉट के आगे लगा दिया फुल, थॉटफुल। हेल्प के आगे लगा दिया फुल, हेल्पफुल। इसी तरह से हो जाएगा पेन का पेनफुल, फोर्स का फोर्सफुल, सक्सेस सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट रेस्पेक्टफुल, पावर पावरफुल, स्ट्रेसफुल, मर्सी मर्सीफुल, चीयर चीयरफुल। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको करेक्ट वर्ड से मैच करना है। जैसे द ड्रेस इज क्या हो जाएगा, कलरफुल। वी शुड बी केयरफुल या हेल्पफुल। द वेदर इज डिलाइटफुल। द बुल इज पावरफुल। बुल कैसा होता है, जो बैल होता है वो कैसा होता है, पावरफुल। द इंजरी वॉज, कैसी होती है इंजरी, जब आपको चोट लगती है वो कैसी होती है, पेनफुल, दर्द से भरी। तो इस तरह से आपको इन्हें मिला देना था। अब लिखना है 10 वर्ड्स दैट हैज़ सफिक्सेस। तो आपको ऐसे 10 वर्ड्स लिखने हैं जिनके पीछे सफिक्स लगे हुए हैं। जैसे ब्यूटी के आगे फुल लग जाता है तो ब्यूटीफुल हो जाता है। ग्रेट के आगे फुल लग जाएगा, ग्रेटफुल। होपलेस, होप के आगे लेस लग जाएगा, होपलेस हो जाएगा। इसी तरह से कैपेबल, कैपेबल हो गया। कैप के आगे एबल लग गया, कैपेबल। एक्सपेंसिव में इव लग गया तो एक्सपेंसिव हो गया। ब्रिलियंट, इसी तरह से INT लग गया यहाँ पर, INT। इसी तरह से परमिट में लग जाएगा SION, परमिशन हो जाएगा। हैवी में हो जाएगा INESS, हैवीनेस। हीरो का हो जाएगा हीरोइक, IC लग जाएगा एक। एक्सपेंस का हो जाएगा एक्सपेंसिव। यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो एक और वर्ड आप लिख सकते हैं कोई भी प्रीफिक्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 66, जिसमें आपको सफिक्स के बारे में जानकारी मिली है, और काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स देखे हैं जिसमें आपको सफिक्स देखने को मिले हैं, और आप समझ चुके होंगे कि सफिक्स किस तरह से ऐड हो जाते हैं शब्दों के पीछे। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 67, जिसमें कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब। सिंपल पास्ट फॉर्म आपको लिखनी है। वर्ब 2 दे रखी है, आपको कोई भी एक वर्ब करेक्ट करनी है जो सिंपल पास्ट सेंटेंस की है, सेकंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको बस वो लिखना है सेकंड फॉर्म को, दोनों में से। तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th ऑफ आर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। जो सभी हमारे कक्षा 5 के विद्यार्थी वो इकट्ठे हुए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। दे वर गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, वो जा रहे थे रेस जो इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन होता है उसमें।
द बस अराइव, देखिए यहाँ पर अराइव दे रखा है, एक अराइव दे रखा है, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस की, द बस अराइव एंड दे लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हो गया, फॉर द स्टेडियम, वो कहाँ की जा रहे थे, स्टेडियम की ओर। द रनर्स टुक देयर पोजिशन, कोच ब्लू द व्हीसल, रनर्स ने अपनी पोजीशन ली, टुक टेकन, इसी तरह से कोच ने अपनी जो विसल है वो बजाई, तो बचाने के लिए हो जाएगा ब्लू ब्लो, है ना, तो यहाँ पर ब्लू हो गया, ब्लू यानी सेकंड फॉर्म आ गई ब्लो की। वन स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रेन फास्ट, एक जो स्टूडेंट है हमारी स्कूल का वो काफ़ी तेज़ भागा, एंड केम फर्स्ट, और वो क्या आया, फर्स्ट आया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना बेस्ट दिया था। एंड आर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने क्या जीती, ट्रॉफी जीती। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, और सभी जन खुश थे। तो इस तरह से आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना था। आप देखेंगे बी में, देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस है जिसमें आपको अगेन सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कृति स्तंभ वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा, किसके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि पहले का बनाया हुआ है तो फ्यूचर टेंस भी नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस भी नहीं होगा, क्या होगा, पास्ट टेंस जिसमें सेकेंड फॉर्म आता है, तो हो जाएगा यहाँ पर बिल्ड का बिल्ड। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, हम स्टेशन पहुँचे बट ट्रेन जा चुकी थी, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा वी वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स, बहुत समय पहले काफ़ी लंबे टाइम से एक रैट का जो ग्रुप है, चूहे का ग्रुप है, वो रहता था हैप्पीली इन द फॉरेस्ट, हैप्पीली रहता था, खुश रहता था फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, लिव का। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल मैच जीता, तो यहाँ पर जीते के लिए हो जाएगा वॉन, क्योंकि जीत चुके हैं, यस्टरडे सेकंड पास्ट टेंस को शो करता है। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने सेलिब्रेट की बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, पिछली रात को, तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिब्रेटेड, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस में हिंट्स भी दे रखे होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट टेंस के हैं या प्रेजेंट टेंस के हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, है ना। इसी तरह से वॉज वर, ये सभी शो करते हैं कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ये डन होता है वर्कशीट 67। अब देखेंगे वर्कशीट 68, जिसमें क्वेश्चन है रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन अ फेयर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर फेयर की पिक्चर दी रखी है, मेले की पिक्चर, जिसमें आपको कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं, शॉप दिखाई दे रही है, कैमल दिखाई दे रहे हैं, राइडिंग यानी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ जो दे रखा है वो आपको रीड करना है और आंसर करने क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो येस्टरडे देयर वाज अ फेयर इन अ चित्तौड़, चित्तौड़ में एक फेयर लगा था। पीपल केम फ्रॉम द वे फार अवे प्लेसेस, बहुत दूर दूर से पीपल आए थे। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप, दुकानें और स्टॉल्स थी। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, पीपल, कुछ लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग बेच रहे थे चीज़ों को। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयज़, वहाँ पर शॉप थी किस टाइप की, स्वीट्स, क्लॉथ्स और टॉयज़ की। चिल्ड्रन बॉट टॉयज़ फ्रॉम द शॉप, चिल्ड्रन ने खरीदी, जो बच्चे हैं वो खरीद रहे थे टॉयज़ वहाँ पर। दे ऑल्सो वेंट फॉर अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, और जो राउंड राउंड वाला जो झूला होता है ना, उस पर वो क्या कर रहे थे, झूल रहे थे। इसी तरह से सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जियांट व्हील, जियांट व्हील पर गए हुए थे कुछ चिल्ड्रन, है ना, जियांट व्हील दिन चला रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा दे शाउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्ट, जब व्हील स्टार्ट होता था तो वो क्या करते थे, शाउट करते थे, यानी चिल्लाते थे। देयर वर कैमल राइड, वहाँ पर कैमल राइड्स थी, ऊँट की सवारी। पीपल हैड अ गुड टाइम, पीपल ने वहाँ पर गुड टाइम बिताया, अच्छा टाइम बिताया। एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, और सनसेट होने पर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेले का विवरण दिया गया था चित्तौड़ के। अब क्वेश्चन है वेयर वॉज द फेयर हेल्ड, कहाँ पर हुआ था जो फेयर है, वो मेला जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। द फेयर वॉज हेल्ड इन चित्तौड़, चित्तौड़ में हुआ था। वॉट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयज। What will you do if you go to a fair? तो क्या होगा जब आप फेयर जाएंगे, मेले में जाएंगे, तो आई विल डू अ शॉपिंग एंड इंजॉइंग राइड्स, मैं शॉपिंग करूँगी और इंजॉय करूँगी राइड्स को। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 68। यहाँ पर हमने देखा वर्कशीट 68, 67, 66, 65 के सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।